हाउ इज द पेपर? कैसा गया पेपर? जी जी। ये वाला तो अच्छा गया। एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था आपका? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। इसमें डिस्क्रिप्टिव में क्या पूछा गया था सर? डिस्क्रिप्टिव नहीं था, ये ऑब्जेक्टिव था अभी। ठीक। डिस्क्रिप्टिव अभी आगे होगा, 3 से 6। आपका कितना था अटेम्प्ट? 90 अटेम्प्ट किए। एक्यूरेसी के साथ? नहीं, 10 के आसपास मैंने तुक्के लगाए हैं। क्वांट में क्या क्या था? क्वांट में ठीक ठाक ही था, मतलब ज़्यादा टफ नहीं था, एवरेज था। टाइम भी सफिशिएंट था, 2 घंटे का था। और एग्ज़ाम में होता है 1 घंटे में सब कुछ करना होता है। हाँ। और इस वाले में था कि 2 घंटे में हमें 100 क्वेश्चन करने थे, तो हो गया अच्छे से। रीजनिंग? रीजनिंग भी बैलेंस था, मतलब इतना कुछ खास नहीं था, बहुत मतलब सिंपल था बाकी एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट में। क्या क्या था सर, किस टॉपिक से? किस टॉपिक का? हाँ, सैलोजिज्म भी था, इसके अलावा नंबर सिस्टम से भी था, और ज्योमेट्री से पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन पूछे हुए थे। इंग्लिश? इंग्लिश भी आर्टिकल वगैरह पूछे हुए थे। एक पैसेज था, पैसेज भी काफ़ी इजी था। एंड इसके अलावा थोड़े बहुत मतलब अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, जैसे और एग्जाम में होता है एंटोनिम्स और सिनोनिम्स होते हैं, वो इसमें नहीं था, वो थोड़ा सा अच्छा था। जनरल अवेयरनेस? जनरल अवेयरनेस थोड़ा सा मुझे टफ लगा, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली रिवाइज़ नहीं किया था, तो काफ़ी पुराना था, तो जो उस बेसिस पे जो भी देना हुआ। कुछ याद है तो बताइए। जीके में क्या क्या? जीके में अभी टूरिज़्म के ऊपर कोई विलेज जो है, जिसको उसमें यूनाइटेड नेशन में उसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में उसको नॉमिनेट किया गया है, उसके बारे में था। एंड इसके अलावा एक वो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, उसके ऊपर क्वेश्चंस थे। और उसमें हाँ, वो स्पोर्ट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे, तो वो ठीक थे क्वेश्चंस। करेक्ट। हाउ इज द पेपर? गुड। बताइए कितना अटेम्प्ट रहा आपका? मैंने 82 किया है अटेम्प्ट, और ओवरऑल पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। हाँ, तो और आईपीआर का जो पार्ट था थोड़ा, तो वो इजी था इस बार प्री के कंपेयर में। प्री में आपको कितना नंबर आया था? प्री में मेरा आया था 89 नंबर। 89। इस बार आपका कितना है एक्यूरेसी के साथ? इस बार मेरी एक्यूरेसी 82 अटेम्प्ट किया तो 72 के आसपास, 70 अबव। इसमें करंट अफेयर का कैसा था? करंट अफेयर्स का जनरली बेसिक क्वेश्चन थे, जैसे कभी यूनेस्को ने एक दिया था धोडो विलेज को बेस्ट टूरिज्म विलेज, उस टाइप क्वेश्चन थे, जनरली बेसिक क्वेश्चन थे बस ओवरऑल। एंड अभी लेटेस्ट में मोदी गया कोई मंदिर गए थे केरला में, तो मंदिर किस देवता से संबंधित था, ये सब क्वेश्चन थे। रीजनिंग? रीजनिंग ओवरऑल बेसिक था, रीजनिंग में भी इजी टू मॉडरेट। एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आल्सो पार्ट इट इज गुड। क्या क्या था सर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स? Elementary mathematics में some question are asked from geometry, and one question is from cylinder, given its a total surface area of cylinder and find out its volume, and one or two question are asked from rectangle. What about English? Huh? English? English is a little bit moderate to difficult, and it given a reading para comprehension 5 question and one active passive question, and overall it is moderate. एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका क्या था? बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इससे सब्जेक्टिव पूछा गया था ना? नहीं, सब्जेक्टिव पेपर सेकंड टाइम पे है, सेकंड मीटिंग है डिस्क्रिप्टिव। आपके सेंस से कटअप क्या रह सकता है? हाँ, कटअप क्या रह सकता है? अकॉर्डिंग टू कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ निकलेगा इसमें पेपर 1 पेपर 2 का मिक्स करके, और इसमें जो एवरेज अटेम्प्ट हो सकता है, मतलब एवरेज मार्किंग वो 55 हो सकता है, 55। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट सर। हेलो सर, हाउ इज द पेपर? हाँ जी, पेपर का लेवल क्या है, ओपिनियन बताइए। पेपर बहुत बेकार था सर। लेवल रहा अटेम्प्ट आपका सर? अटेम्प्ट मेरे 100 क्वेश्चंस आते हैं, और उसमें से मेरे 70 आंसर्ड थे। 70 एक्यूरेसी के साथ? हाँ, और 20 मार्क्ड फॉर रिव्यू। प्रीलिम्स में कितना नंबर रहा था आपका? प्रीलिम्स में मेरे 75 रहा था। 75। इस बार कितना आशा करते हैं? पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते, जब तक आंसर की नहीं आती कुछ नहीं कह सकते। आपके सेंस से कटअप क्या रह सकता है? हाँ जी, कटअप क्या रह सकता है आपके सेंस? कट ऑफ जाएगी 80 तक तो जाएगी, 70 तक तो जाएगी। एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका क्या था? MSc मास्टर्स। एमएससी मास्टर। आप लोग का सब्जेक्टिव होगा ना? हाँ, उसका टाइम क्या वजह से? 3 से 6। अच्छा, चलो सर पेपर लेकर आ रहे हैं। हाँ हाँ, कैसा रहा पेपर? ठीक रहा। कितना आपने अटेम्प्ट किया सर? हम तो टॉप कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। जी? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में हम टॉप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टॉप करेंगे हम इस एग्जाम में। हाँ हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा सर। सर इसमें बताइए एक्यूरेसी आपका क्या रहेगा जो अटेम्प्ट किया उसमें? एक्यूरेसी रहेगा, मेरा प्रीलिम्स में भी अच्छा था।
कितना था उसमें? प्रीलिम्स में मेरा 80 पॉइंट समथिंग था आउट ऑफ 150। इसमें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का लेवल क्या था? एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मैं मैथमेटिक्स टीचर हूँ तो मेरे लिए कोई लेवल ही नहीं था उसका। नहीं था। नहीं था। अच्छा, इंग्लिश का सर? इंग्लिश भी एवरेज था। इंग्लिश भी एवरेज था। रीजनिंग? रीजनिंग, हाँ रीजनिंग भी एवरेज था। इनका पेपर जीके जीएस भी उतना हार्ड नहीं था, पेपर एकदम मॉडरेट था। मेन इनका जो कन्वेंशनल है डिस्क्रिप्टिव पेपर वो कठिन होगा। 300 के हैं, 33 क्वेश्चंस करने होंगे, 25 मार्क्स की 8 क्वेश्चन है, वो थोड़ा लेंदी है। जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं वो थोड़ा लेंदी हैं, बाकी इनके ये तो ईजी थे। क्या क्या था करंट अफेयर में पूछा गया प्रश्न? करंट अफेयर्स में एक तो अभी हाल में कुछ चीज़ें स्टैटिक्स थी, जैसे विपो का चेयरमैन कौन है, पहला चेयरमैन कौन था, और जैसे पहला रेसलिंग में कौन पहला मेडल लेके आया वो गर्ल्स में ओलंपिक का, वो था। बस इतने ही कुछ क्वेश्चंस थे, और क्या क्वेश्चन तो ईजी थे। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव का टाइम क्या बजे था? 3 बजे से 6 बजे तक। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पर स्टूडेंटगण मिलकर अपने अटेम्प्ट बताए, कितना उन्होंने अटेम्प्ट किया, कितना एक्यूरेसी रहेगा, प्रीलिम्स में उनका नंबर क्या रहा था, और ये सेकंड पेपर में उनका कितना अटेम्प्ट रहा है। अभी डिस्क्रिप्टिव पेपर देने को उनको बाकी है। जय हिंद।